आप कह रहे हैं अगर आपने जैसे 25 या 30 साल पे ले ली, वही प्रीमियम रहेगा आपका सारी जिंदगी। सारी जितनी देर आपकी पॉलिसी चलेगी वही प्रीमियम रहता है, नहीं बदलता। हेल्थ में ऐसा नहीं है, हेल्थ में हर साल बदलता है। लेकिन अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, आप टर्म इंश्योरेंस खरीदिए, इसलिए टर्म इंश्योरेंस आप जितनी जल्दी खरीद सको उतनी जल्दी खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि जो प्रीमियम आपका 25 पे होगा वो 35 पहुंचते प्रीमियम आपका डबल से ज्यादा हो चुका होगा। इतनी तेजी से बढ़ता है वो। यंग लाइफ, हाई क्वालिटी लाइफ की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। बिल्कुल राइट। और मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ कि आप लीजिए एक 10 साल 15 साल के प्रीमियम वाली पॉलिसी भी ले लीजिए जिसका कवरेज 70-75 साल तक है। आप 35 साल 40 साल तक प्रीमियम देके फ्री हैं। कवर अब आपका सारी जिंदगी है। बढ़ाना है बढ़ाते रहिए, वो आपकी चॉइस है। बट एक बेस लेवल का कॉर्पस बन जाए जो प्रोटेक्ट कर सकता है आपको, तो वो बंद कर दीजिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत एसेट रिच हैं, हाँ, जिनको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो एसेट रिच तो आप एक जिंदगी में एक मुकाम पे पहुंच दो ना। नाम पे, या अगर आप ऐसी जगह में हैं जहां आपके पास ऑलरेडी आपके पास विंडफॉल आ गया, कोई विंडफॉल आ गया, तो अलग बात है। लेकिन बिल्कुल आइडिया ये है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो कम से कम आपका परिवार फाइनेंशियली तो ना दौड़े इधर से उधर। देयर इज अ सेट ऑफ पीपल, बिकॉज ए लॉन्जिविटी बढ़ रही है, सो आपके पेरेंट्स लिव लॉन्गर, राइट? दे एंड इट्स सो ग्रेट, आई एम सो ग्रेटफुल दैट दे लिव लॉन्गर। वी नीड देयर कंपनी, वी नीड देयर प्रेजेंस इन आवर लाइफ। तो वो भी हैं, और बच्चे और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत अलग है। वो हमारे ज़माने की नहीं कि बड़े सीधे साधे थे, माँ बाप ने जो बोला वैसा कर लिया। बच्चों की भी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरह का प्रोफेशन करना चाहते हैं। एंड आई थिंक जो हमारी जनरेशन है वो ये दोनों चीज़ें मैनेज करने में बहुत स्ट्रगल कर रही है। आई थिंक मच बिफोर देन बिफोर। क्यों स्ट्रगल कर रही है? वो स्ट्रगल कई तरह के हैं। वो स्ट्रगल फाइनेंशियल है, वो स्ट्रगल मेंटल भी है, राइट? कि मैं दोनों को मैनेज कर रहा हूँ, उसकी एक स्ट्रेस है, नौकरी भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इट्स ऑल एडिंग अप, राइट? तो ये आई थिंक फीलिंग सब में थी। हम तो ऐसे ही कुछ काम कर रहे थे, कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो ये टॉपिक डिस्कस होना शुरू होता। हमने कहा ये तो मतलब काफ़ी रेजोनेट कर रहा है। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ एंड व्हाट वी वर रियलाइजिंग वाज 38, 39, 40 के बाद वो फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी जो आज 2.6-2.7% है, वो शायद ना बढ़े, बट इफ आई लुक एट सम अश्योर्ड मुझे लगता है बढ़ेगा आगे चल के। उसमें तो मुझे नहीं लगता कि वो हम पीछे जाने वाले, वो तो आगे ही चल रहा है खेल। और जैसे जैसे मुझे ये भी दिखता है कि यंगर जनरेशन इन अ लॉट ऑफ वेज हमारी जनरेशन से ज़्यादा जागरूक है अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस, ऑल ऑफ दैट। उनको एक्सपोजर भी ज़्यादा, हमारे ज़माने में तो एक्सपोजर भी नहीं था, तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। शायद यंगर जनरेशन सेविंग्स कम खरीदेगी क्योंकि उसको लगता है सेविंग्स के बहुत सारे, और आजकल तो इतने सारे डाइवर्जन है, किसी को क्रिप्टो करना है, किसी को कुछ करना है, तो बहुत सारे डाइवर्जन हैं। इवेंचुअली लोग घूम फिर के सीधे साधे पाथ पाए जाते हैं सब जगह हाथ जला के। मैंने तो ये सीखा है, हमने भी हाथ जलाए अपने, इधर उधर ये खरीद लो, वो खरीद लो, सब बेकार हो गया, तो आप स्ट्रेट एंड नैरो पे आ जाते हो। ये भी आएगी। और सो आई एम, इफ यू आस्क मी, आई एम वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंश्योरेंस। डेथ इज नॉट नेसेसरली कि हम बूढ़े होंगे और फिर डेथ होगी। फॉर मोस्ट पीपल, सबको पता है कि डेथ तो कभी भी हो सकती है, बट ज़्यादा विश्वास ये भी कि हाँ ठीक है 70-80 साल तक जिएंगे फिर होगा। कोविड में अचानक रियलाइज हुई कि अरे बाप रे, ये तो आप कभी भी जा सकते हो, ऐसी महामारी है, राइट? तो उसकी वजह से टर्म प्रोटेक्शन कवर, टर्म हेल्थ, दोनों में काफ़ी जोर आया, राइट? लेकिन जो दूसरी चीज़ हुई ना, उसमें कोविड में दूसरी चीज़ ये रियलाइज हुई कि लोगों को ये भी लगा पहली बार कि एक्चुअली गारंटी नहीं कि इनकम आती ही रहेगी। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी इनकम रुक जाए। तो अगर इनकम रुक गई तो मैंने क्या उसके बारे में कुछ सोचा है कि मैं करूँगा क्या अगर मेरी इनकम रुक गई? तो कोविड में जो दूसरी चीज़ हमने देखी वो ये देखी कि इनकम वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको कुछ गारंटीड इनकम आती है किसी भी वजह से,
या म्यूचुअल फंड में विड्रॉल प्लान्स, राइट, उन सब चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई, राइट, एंड दिस पीक्ड अराउंड 21 मिड लेट तक। उसके बाद से क्या हुआ है, थोड़ा सा उसकी अवेयरनेस कम नहीं हुई है, लेकिन अर्जेंसी कम हो गई है। एक दूसरा, कोविड में जो भी हुआ उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए, तो आई थिंक दैट हैज आल्सो प्लेड एन इफेक्ट कि क्यों थोड़ी सी डिमांड गिर गई है उसकी। खरीद लोग अभी भी रहे हैं। इफ आई लुक एट एज अ प्रोपोर्शन, आज भी टर्म सेल्स कोविड के टाइम पे भी 4-5% थी या 6% थी, आज भी 4-5% है, वो नहीं गिरा। लेकिन जिस स्पीड पे बढ़ना चाहिए थे, जो एक उम्मीद आ रही थी कि टर्म बहुत अच्छे से बिकेगा, उस स्पीड पे ग्रोथ